हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। आज फिर से हम इस इम्पोर्टेंट रिसर्च श्रृंखला में एक नया लेक्चर सीरीज लेके आपके सामने आ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने रिसर्च क्या होती है, उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। यह बात भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई है कि रिसर्च है तो समस्या है, समस्या है तभी रिसर्च है। समस्या के बिना आप कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते। और समस्या का ही दूसरा नाम होता है वेरिएबल। चलिए आज हम लोग बिना देरी किए शुरू करेंगे कि चर क्या होते हैं। और इस लेक्चर को ध्यान से सुनने और देखने के बाद और समझने के बाद आप चरों को परिभाषित कर सकेंगे। कितने प्रकार के प्रदत्तों के अनुसार, डाटा के अनुसार चर हो सकते हैं, चरों के प्रकार क्या होते हैं, और किस प्रकार से एक चर दूसरे चर को प्रभावित करता है, ये सब जानने का हम प्रयास करेंगे। अगर आप पूरा लेक्चर ध्यान से सुनेंगे और नोट्स लेंगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अंत में अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख के पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पूरा देखने के पश्चात इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। वेरी चर होते क्या हैं? चर एक ऐसी राशि है जो कि सतत रूप से बदलती रहती है, जिसके भी फिक्स नहीं है। तुरंत वो परिवर्तित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चेंज होती है। जितने भी मनुष्य ह्यूमन बींग्स हैं, उन ह्यूमन बींग्स को आप उनकी हाइट के अनुसार, उनके स्किन कलर के अनुसार, उनका बैकग्राउंड रेसिडेंशियल बैकग्राउंड है या उनका रिलीजन है, या साथ ही साथ उनकी नेशनलिटी या वोकेबलरी है ना, या कॉम्प्रिहेंशन लेवल के अनुसार आप उन मनुष्यों, हम सब मनुष्यों में विभेद हम कर सकते हैं। ये सारी जो विशेषताएं होती हैं, ये सारी विशेषताएं कहलाती हैं वेरिएबल्स। ओके, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जो भी जितने भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज वेरिएबल्स। इसके आधार पर आप आसानी से किसी भी वेरिएबल को परिभाषित कर सकते हैं, चर। तो यहाँ पे आसानी से कहा जा सकता है चर क्या हो गया। चर एक ऐसी विशेषता है जो कि परिवर्तनशील होती है समय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार और स्थान के अनुसार, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स विच हैज टेंडेंसी टू चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, प्लेस एंड टाइम इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है, परंतु ये बात ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि सारे जो वेरिएबल्स होते हैं अलग अलग परिस्थिति में अलग थे, परंतु कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि चेंज नहीं होते। जो वेरिएबल चेंज नहीं होते हैं उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं कांस्टेंट, जो कि परिवर्तित नहीं होते, विच डू नॉट चेंज एट ऑल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, मतलब हफ्ते में जितने दिन होते हैं वो फिक्स है। एक मिनट में सेकंड्स, या 24 घंटे, मतलब एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, है ना। या एक साल में कितने महीने होते हैं, ये क्या है, फिक्स है। यहाँ पर जो विशेषता है वो परिवर्तनशील नहीं है। इस ऐसी विशेषता को हम कहते हैं जो कि परिवर्तित नहीं होती है, वो कांस्टेंट कहलाती है। सपोज अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं ह्यूमन बींग्स में, मैं आपने फीमेल जेंडर को सिलेक्ट किया और फीमेल जेंडर के इंटेलिजेंस को आप स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो आपका इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस कैसा आपका वेरिएबल है, परंतु जेंडर जो है वो क्या हो गया, आपका कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे हमने केवल एक ही जेंडर को लिया है, फीमेल को लिया है। अगर यहाँ पर आपने मेल और फीमेल दोनों का इंटेलिजेंस को अगर आप स्टडी करते, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वो कांस्टेंट नहीं होता। तो एक परिस्थिति में जरूरी नहीं, एक परिस्थिति में अगर वो कांस्टेंट है तो दूसरी परिस्थिति में वो बदल सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस स्थिति में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर साथ ही साथ जब वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है, जो चर होते हैं वो चर वेरिएबल्स हैं, वो आपके
क्वालिटेटिव डेटा में भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव डेटा में भी हो सकता है। अगर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा मीन्स संख्यात्मक और गुणात्मक। अगर आप संख्यात्मक प्रदत्तों को लेकर काम कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको उसका मध्यमान भी निकालना पड़ेगा और प्रामाणिक विचलन भी आपको ज्ञात करना जरूरी हो जाता है। मतलब आप अगर आप क्वांटिटेटिव डेटा ले रहे हैं तो वहां पे मीन भी कैलकुलेट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इंटेलिजेंस तो आपने स्कोर लिए 10 स्टूडेंट्स के, और मान लीजिए उन सबके स्कोर कैसे हैं, एक जैसे हैं, 40 स्कोर्स आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मीन कितना हो जाएगा, मीन हो जाएगा 40। और स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि जो स्कोर है इंटेलिजेंस के स्कोर, उनके बीच में कोई भी वेरिएशन नहीं है, किसी भी प्रकार का विचलन नहीं है। जब विचलन नहीं है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने से वो 0 आएगा, 0। ठीक है ना। परंतु सिर्फ थोड़ा सा अगर यहाँ पे चेंज हो जाता है, मान लीजिए कि आपने इंटेलिजेंस स्कोर्स लिए 10 स्टूडेंट्स के, 9 स्टूडेंट्स के कितने हैं, 40 है, परंतु एक 10वें बच्चे का, आपका स्टूडेंट का इंटेलिजेंस स्कोर 35 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब आपका मीन कितना हो जाएगा, 35 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 0 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन है। ठीक है, अगर वेरिएशन नहीं होगा तो वो 0। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज और साथ में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। चलिए अब आप देखते हैं, आगे कोशिश करते हैं जानने की इसके प्रकार, चरों के प्रकार क्या होते हैं। तो चर के सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यूस वेरिएबल या डिसकंटिन्यूस वेरिएबल, और डिसकंटिन्यूस वेरिएबल को डिस्क्रीट वेरिएबल भी कहते हैं, सतत चर और असतत चर। सतत चर क्या होता है और असतत चर क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करें। कंटिन्यूस वेरिएबल मतलब कि यहाँ पर जो भी हमारे पास वेरिएबल है वो वेरिएबल के साथ होल नंबर में भी है, साथ ही साथ वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप हाइट ले रहे हैं, ठीक है, हाइट का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हाइट आपकी हो सकती है 5.6 हो सकती है, 5.8 हो सकती है। तो दैट मीन्स फ्रैक्शन में, डेसिमल में है आपके पास, है ना। और एकेडमिक अचीवमेंट ले रहे हैं तो वो भी आपके डेसिमल में हो सकता है ना। या टाइम ऑफ रनिंग, रनिंग में टाइम की तरह 9.2 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कितना आप हाइट ऑफ प्लांट ले रहे हैं, रूम साइज ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वेरिएबल है वो एज ए होल भी है और वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट अगर अपन देखें डिसकंटिन्यूस वेरिएबल में या डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एज ए होल ही होता है, वहां फ्रैक्शन में नहीं आता, कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। जैसे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 35 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, पर कभी भी 25.5 नहीं होंगे, 25.7 या 25.8 नहीं होंगे। दैट मीन्स ये किस रूप में है, ये एज ए होल है, पूरे पूर्णांक के रूप में आपके पास है। या आप बात करें वोकैबलरी है, वोकैबलरी का नंबर भी आपका बिल्कुल फिक्स होता है, वो डेसिमल में नहीं होता है ना। मतलब या आरबीसी काउंटिंग कर रहे हैं या कलर ले रहे हैं, है ना, या आप स्कूल सब्जेक्ट्स हैं वो कभी भी डेसिमल में नहीं होते। आपके पास स्कूल सब्जेक्ट्स आप जितने भी पढ़ रहे हो कितने, या यूनिवर्सिटी ने कोर्सेज कितने ऑफर किए हैं, आपने कितने सेलेक्ट किए, तो 4 किए, 3 किए, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली उसको आप लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर या यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, रिलीजन एक्सेट्रा, ये सब कैसे है आपके डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाते हैं, जो एज ए होल, मतलब एज ए होल, मतलब सिंगल नंबर के रूप में ही, होल नंबर के रूप में ही रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखने के लिए आप ध्यान दे सकते हैं इसपे कि जो रिसर्च है वो कभी भी इन वेरिएबल्स के बिना संभव नहीं है। ठीक है ना। तो या तो वो कंटिन्यूस वेरिएबल होगा या वो डिसकंटिन्यूस वेरिएबल में होंगे ही। क्या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, और हर सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि चाहे आप साइंस पे काम कर रहे हो या आप ह्यूमैनिटीज पे काम कर रहे हो या आप
एजुकेशन को लेके काम कर रहे हो, तो वहां पे आपके पास या तो वेरिएबल कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा या डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट वेरिएबल के रूप में होगा ही। चलिए अब बात करते हैं दूसरा प्रकार, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। स्वतंत्र चर और आश्रित चर को समझने के लिए इसको आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर कि जो स्वतंत्र चर मतलब क्या होता है, इट ब्रिंग्स चेंज इन अनदर वेरिएबल, मतलब एक ऐसा चर जो कि जिसके उपस्थिति से दूसरे वेरिएबल को वो परिवर्तित कर सकता है ना, और हम उस चर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, जितना हमको चाहिए उस हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का चर कहलाता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, जो कि जनरली जो मैनिपुलेट हो रहा है वेरिएबल एज वेल एज ए ट्रीटमेंट वेरिएबल भी हम इसको कहते हैं। आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इसको हम ट्रीटमेंट वेरिएबल। दूसरा होता है आश्रित चर, जिसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इज वन इन विच वेरिएबल आर वेरिएशंस आर कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन सम अदर वेरिएबल, है ना, मतलब जहाँ पे स्वतंत्र चर के कारण उसमें परिवर्तन जो आ रहे हैं, मतलब दूसरे वेरिएबल के कारण जो परिवर्तन आ रहे हैं उसमें परिवर्तन हो जा रहा है, तो ऐसे चर कहलाते हैं आश्रित चर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जो दूसरा चर क्या कहलाता है, वो स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर के कारण आश्रित चर में परिवर्तन होना। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को, दोनों स्वतंत्र चर आश्रित चर को समझने के लिए हम अलग अलग उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। पहला उदाहरण अगर हम ले कि मेथड ऑफ टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में ऑफ स्टूडेंट्स में रिलेशनशिप को अगर देखें, तो टीचर जब पढ़ा रहा है क्लासरूम में, टीचिंग मेथोडोलॉजी को क्लासरूम में यूज कर रहा है अलग अलग, है ना, और हर बच्चा क्या कर रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, परंतु सबकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी डेवलप कभी भी नहीं होती है ना, परंतु उसका प्रभाव पड़ रहा है, टीचर कैसी टीचिंग मेथड यूज कर रहा है उससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसी डेवलप हो रही है। अब यहाँ पर देखिए स्वतंत्र चर क्या हुआ, यहाँ पर मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की विधि कैसी है आपकी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, परंतु अंडरस्टैंडिंग कैसी है आपके यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग जो वेरिएबल हो गया वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जिसको कि जिस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है या कम हो रही है। परंतु साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ये नोट करेंगे, देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हो रही है, तो बहुत सारे दूसरे जो वेरिएबल्स हैं बीच में डिस्टर्ब करते हैं, बीच बीच में घुसते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल, है ना, या बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन लेवल, या उसकी वर्क स्टडी, है ना, या उसका नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे वो पढ़ाई में दे रहा है, या साथ ही साथ क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है, लाइटिंग व्यवस्था है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि बीच में आपके जो सिंपल सा रिसर्च टीचिंग मेथड का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग पे, वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर प्रभाव डालने के साथ साथ और भी चीजें उस पर प्रभावित कर रही हैं। मतलब मेथड ऑफ टीचिंग के साथ साथ बच्चे की जो इंटेलिजेंस लेवल है ना, साथ ही साथ उसका कितना वो हार्ड वर्क कर रहा है, कितना ज्यादा समय दे रहा है, या दूसरी बात क्लास में पढ़ते समय या जहां पर वो पढ़ाई कर रहा है वहां पे कितना शोर शराबा हो रहा है, या कितना एनवायरमेंट पीसफुल है, उस सबका भी प्रभाव अंडरस्टैंडिंग पर पड़ रहा है ना। तो ये कैसा होता है कि ये तो स्वतंत्र चर और आश्रित चर हो गए, परंतु दूसरे ऐसे चर जो कि बीच में उत्पात मचा रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो कहलाते हैं यहाँ पर इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं। उनको भी आगे अपन देखेंगे। दूसरा एक सिंपल सा उदाहरण से आप समझ सकते हैं, अगर हम रिलेशन देखें क्वालिटी ऑफ फूड एंड हेल्थ के ऊपर, अगर हम स्टडी कर रहे हैं, रिलेशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ फूड जैसा हम खाते हैं वैसी हमारी हेल्थ बढ़ेगी। तो दोनों में अगर देखें कौन सा स्वतंत्र चर हुआ, कौन सा आश्रित चर हुआ, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो आपका कैसा है, वो स्वतंत्र चर है, और हेल्थ वह है आश्रित चर है। अगर आप अच्छा बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी, तो हेल्थ अच्छी दैट मीन्स बैलेंस डाइट के ऊपर निर्भर कर रही है। तो यहाँ पर बैलेंस डाइट आपकी हो गई आपकी स्वतंत्र चर, और आपकी हेल्थ है वो आपकी आश्रित चर हो जाती। परंतु उसके साथ ही साथ देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर और भी बीच में प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण के लिए कि आपकी मंथली इनकम कैसी है, जैसी मंथली इनकम होगी आप उतना ही एक्सपेंस कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ फूड के लिए, या फिर आप किस एनवायरमेंटल कंडीशंस में रह रहे हैं,
ठीक है, या आप काम जो कर रहे हैं, नेचर ऑफ वर्क आपका कैसा है, ठीक है ना। आप बहुत चलने फिरने का काम कर रहे हैं, या एक जगह हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, या आप मेंटल वर्क कर रहे हैं, उन सबका भी प्रभाव क्वालिटी ऑफ फूड के साथ साथ हेल्थ पर पड़ता है। तो इसका मतलब ये दूसरी चीजें जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये बीच में इनके जो रिलेशन है, इफेक्ट डाल रहा है, उसके बीच में वो भी वहां पे उत्पाद कर रहे हैं। तो इस दूसरे जो वेरिएबल है, क्वालिटी ऑफ फूड हो गया आपका स्वतंत्र चर, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हेल्थ हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। परंतु बीच में आपका यहाँ पर जो मंथली इनकम हो गई, आपके एक्सपेंसेस, आप जितना कमा रहे हैं, वर्क, नेचर ऑफ वर्क आपका हो गया, किस तरह का काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट कैसा मिल रहा है, ये सारी चीजें हो गई आपकी इंटरविनिंग वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ ये बात समझ में आ रही है। अभी तक हमने दो प्रकार यहाँ पे देखे, एक देखा पहला हमने कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल की बात की, दूसरी बात हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब बात करते हैं हम इंटरविनिंग वेरिएबल, जिनके बीच में हम बात कर रहे थे अभी, कि जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में और बीच में आकर बीच में उत्पात मचाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इंटरविनिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं। इंटरविनिंग वेरिएबल्स सामान्य तौर से कौन से वेरिएबल्स होते हैं, जिनकी या तो वो प्रोसेस के अंदर रहते हुए या प्रोसेस के बाहर से आके डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो मतलब जरूरी नहीं है कि प्रोसेस के अंदर ही हो, कई बार प्रोसेस के बाहर भी होते हैं, है ना। तो ये जिनकी प्रेजेंस से क्या हो रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जनरली जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं, सामान्य तौर से देखने को मिलते हैं हमको प्रयोगात्मक रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखने को मिलते हैं। और इनको जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है, हम उनको मीडिएटिंग वेरिएबल, मध्यस्थ चर भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएटरी वेरिएबल्स भी कहते हैं। इस चीज को और अच्छे समझने के लिए देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक वेरिएबल या एंडोजिनस वेरिएबल। मतलब इंटरवेनिंग वेरिएबल दो प्रकार के हो गए, ठीक है। तो ये एंडोजिनस वेरिएबल क्या कहलाते हैं, जो कि प्रोसेस के अंदर रहकर, ठीक है, प्रोसेस के अंदर ही है, और स्वतंत्र चर के प्रभाव को कम ज्यादा करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ अभी मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया था, टीचिंग हैबिट और अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग मेथड्स को ले रहे हैं, दिया था मैंने अभी आपके सामने, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस किसका, स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंस है, जो कि प्रभाव डाल रहा है ना, कि वो बच्चा कितना ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर उसका बहुत ही इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम है, तो उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल उतना ही कम डेवलप होगा। तो यहाँ पर वो क्या रहा है, वो एंडोजिनस, जो कि उस वो अंदर ही है, प्रोसेस के अंदर है। दूसरा कहला रहा है यहाँ पर एक्सट्रिंसिक वेरिएबल या एक्सोजिनस वेरिएबल। एक्सोजिनस वेरिएबल्स होते हैं जो कि आउटसाइड द प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस के अंदर नहीं हो रहा है, परंतु प्रोसेस के बाहर है। तो ऐसे जो बाहर वेरिएबल होते हैं, बाहरी वेरिएबल होते हैं, जो कि स्वतंत्र चर को प्रभावित करते हैं और उसका प्रभाव कम ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है ना, टीचर पढ़ाते पढ़ाते जो क्लासरूम में जो क्लासरूम के बाहर जो नॉइस हो रहा है, बाहर बच्चे खेल रहे थे, है ना, तो वो क्या हो रहा है कि प्रभावित कर रहा है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल को। या लाइट, जिस लाइट में वो बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी रोशनी है, उस रोशनी में प्रॉपरली उस चीज को वो देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये दो प्रकार के इंटरविनिंग वेरिएबल्स होते हैं। बात करते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स की। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, जिनको कि आप कह सकते हैं कि जो भ्रामक चर कहलाते हैं, जो कि भ्रमित करने वाले चर होते हैं। और ये एक्सट्रीनियस वेरिएबल, जो कि प्रोसेस के अंदर नहीं होते, प्रोसेस के बाहर ही रहकर स्वतंत्र चर को ऊपर डोमिनेट करते हैं और आश्रित चर को कम ज्यादा रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं। फिर इसके बाद मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल, जिसको कि आप कह सकते हैं नियामक चर या मध्यस्थ चर भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो नियामक चर या मध्यस्थ चर होते हैं, ये स्वतंत्र चर और आश्रित चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन में एक मध्यस्थता का काम करते हैं, है ना। तो किस तरीके से क्वालिटी को वो इफेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सरसाइज करते हैं,
ठीक है। और दूसरी एक्सरसाइज रिलेटेड होती है आपकी एज से, है ना। तो एज और एक्सरसाइज, और वो किसको रेगुलेट कर रहे हैं, आपके हार्ट रेट, हृदय गति को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ठीक है, ये किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या हो गया, आपकी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, जितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एज कर रहे हैं, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और आपके जो हार्ट का जो एक्टिविटीज है, उसके जो काम करने का तरीका है, उसके हार्ट रेट है, वो आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। परंतु परंतु यहाँ पर दूसरी चीजें जो है, आपका जो आप फूड किस तरह का खा रहे हैं, ठीक है ना, आपकी वर्क हैबिट क्या है, आपकी स्लीपिंग टाइम क्या है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे और भी चर हैं जो कि तय कर रहे हैं कि किस तरीके से आपका हार्ट वर्क करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अभी हमने आज जो चर्चा की कि चर क्या होते हैं, ठीक है ना, चर की परिभाषा देखी। चर चर क्या होते हैं, जो कि परिवर्तित होने वाली राशि को होता है, चेंज, है ना, टाइम प्लेस के अकॉर्डिंगली जो चेंज हो सकते होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ये समान तरह से पहले प्रकार होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाते हैं। डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल को डिस्क्रीट वेरिएबल भी कहते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल जो होते हैं वो ऐसे होल भी हो सकते हैं और डेसिमल में भी होते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शन में भी होते हैं। साथ ही साथ दूसरा डिस्क्रीट कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं, सिर्फ वो केवल आपके होल नंबर में ही शो होते हैं। दूसरा प्रकार होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, जो अभी अपन ने चर्चा की। स्वतंत्र चर वह होता है जो कि अपनी उपस्थिति से दूसरे चर के ऊपर को परिवर्तित करता है, ठीक है ना। तो स्वतंत्र चर आश्रित चर को परिवर्तित करता है, ठीक है। तीसरा प्रकार हो जाता है इंटरवेनिंग, और इनके बीच में जो वेरिएबल्स होते हैं, वो वेरिएबल्स जो कि इनको प्रभावित कर रहे हैं, है ना, बीच में डिस्टरबेंस कर रहे हैं, उनको आप इंटरवेनिंग वेरिएबल करते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल की दो प्रकार की बात की यहाँ पर, कि जो प्रोसेस में रह के डिस्टर्ब कर रहे हैं और एक प्रोसेस से बाहर। तो प्रोसेस से अंदर रहने, जैसे अपन ने टीचिंग मेथड की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट, है ना, बच्चा जितना ज्यादा बुद्धिमान होगा, है ना, तो वो बच्चे खुद कर रहा है तो उसके अंदर से, तो वो एंडोजिनस हो जाता है, और जो प्रोसेस से बाहर है। तो दो प्रकार के ये हो जाते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल, जो कि बहुत भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, और इसको अपन एक्सट्रीनिएट वेरिएबल भी कहते हैं। और आखिरी में मॉडरेटिंग वेरिएबल, जिनको मध्यस्थता चर कहते हैं, जो कि वन दैट इन्फ्लुएंस द मॉडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना। तो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में ये क्या संबंध है, उस संबंधों को तय करते हैं। मैं अपना छोटा सा एक टॉपिक आज कवर किया, इसको आपने आप समझा। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रश्न डाल के पूछ सकते हैं। और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।